क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसे चला रही है या यह अपने ही नियमों से संचालित होता है? आज हम एक ऐसे प्राचीन दर्शन की गहराई में उतरेंगे जो इन सवालों के चौंकाने वाले और तार्किक उत्तर देता है। जैन दर्शन। यह सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक वैज्ञानिक और आत्मनिर्भर मार्ग है। जैन दर्शन की सबसे मौलिक और क्रांतिकारी अवधारणा यह है कि इस ब्रह्मांड का न तो कोई निर्माता है और न ही कोई संहारक। यह अनादि और अनंत है। यह न कभी बना, न कभी नष्ट होगा। यह विचार हमें उस पारंपरिक सोच से मुक्त करता है जहां हर चीज का एक आरंभ और अंत होता है। यह ब्रह्मांड सदा से अस्तित्व में है और सदा रहेगा। इसमें आत्माएं और पदार्थ, जिन्हें जैन धर्म में द्रव्य कहा गया है, हमेशा से मौजूद हैं। वे केवल अपनी अवस्थाएं बदलते हैं, लेकिन उनका मूल अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि हम भी इस अनंत प्रवाह का हिस्सा हैं और हमारा अस्तित्व भी शाश्वत है। जैन आचार्यों ने सृष्टि रचना की धारणा को इसलिए नकारा क्योंकि यदि कोई ईश्वर इस ब्रह्मांड का निर्माता होता तो कर्म का नियम अर्थहीन हो जाता। यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का क्या महत्व रहता? हमारी स्वतंत्रता और हमारी नैतिक जिम्मेदारी का क्या अर्थ होता? जैन दर्शन में कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारक है। हम अपने कर्मों के फल स्वयं भोगते हैं और कोई भी शक्ति हमें इससे मुक्त नहीं कर सकती। यह हमें अपनी हर क्रिया, हर विचार के प्रति अत्यंत जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं, किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं। जैन दर्शन में ब्रह्मांड को लोक कहा गया है। ये वह स्थान है जहां आत्मा, पदार्थ, गति, स्थिरता, आकाश और काल, ये 6 शाश्वत द्रव्य एक साथ अस्तित्व में हैं। यह वह क्षेत्र है जहां जीवन, परिवर्तन और अनुभव संभव हैं। और इस लोक के बाहर है अलोक। अलोक पूर्ण शून्य है। वहां न प्रकाश है, न गति, न जीवन, न कोई द्रव्य। यह एक ऐसा अनंत खालीपन है जहां कुछ भी मौजूद नहीं है। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, अवलोकनीय ब्रह्मांड की बात से मिलती जुलती है, जहां हम केवल एक सीमित क्षेत्र को ही देख और समझ सकते हैं। जैन दर्शन ने हजारों वर्ष पहले ही इस सीमित ब्रह्मांड की अवधारणा दे दी थी। जैन धर्म ब्रह्मांड को 3 मुख्य भागों में विभाजित करता है, जिन्हें लोक कहा जाता है। ये तीनों लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रत्येक का अपना विशिष्ट स्वरूप और अनुभव है। ये विभाजन हमें विभिन्न प्रकार के अस्तित्व और उनके कर्मिक परिणामों को समझने में मदद करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये लोक कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि अस्तित्व की विभिन्न अवस्थाएं और कर्मों के फल भोगने के क्षेत्र हैं। यह ऊपरी लोक है जहां देवता निवास करते हैं। यहाँ भोग है, सुख है और ऐश्वर्य है। देवता अपनी पुण्य कर्मों के फल स्वरूप यहाँ जन्म लेते हैं और अतुलनीय सुखों का अनुभव करते हैं। उनकी आयु लंबी होती है और उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु ये सुख शाश्वत नहीं है। देवताओं का सुख भी उनके कर्मों से बंधा है। एक निश्चित समय के बाद उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि देवता भी मोक्ष की कामना करते हैं। वे जानते हैं कि उनका सुख अस्थायी है और सच्ची मुक्ति केवल मानव जन्म में ही संभव है। यह वह लोक है जहां हम मनुष्य, पशु और वनस्पति निवास करते हैं। इसे कर्म भूमि कहा जाता है क्योंकि यहीं पर हम नए कर्मों का संचय करते हैं और पुराने कर्मों का फल भोगते हैं। ये लोक इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल यहीं से मोक्ष संभव है। मानव जीवन को जैन धर्म में अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान माना गया है। एक बार एक देवता ने तीर्थंकर से पूछा, आप स्वर्ग छोड़कर मनुष्य क्यों बने? तीर्थंकर मुस्कुराए और उत्तर दिया, क्योंकि मुक्ति आराम से नहीं, संघर्ष से मिलती है। ये कथन मानव जीवन के महत्व को दर्शाता है। यहीं पर हम तपस्या, संयम और ज्ञान के माध्यम से अपने कर्मों को काट सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह निचला लोक है जहां आत्माएं अपने तीव्र पाप कर्मों के फल स्वरूप जन्म लेती हैं। यहाँ असहनीय पीड़ा और कष्ट होते हैं। ये दंड नहीं, बल्कि कर्मों का सीधा परिणाम है।
नरक में आत्माएं अपने बुरे कर्मों का फल भोगती है, लेकिन यह भोग भी शाश्वत नहीं होता। एक निश्चित समय के बाद जब उनके पाप कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो आत्माएं नरक से निकलकर अन्य योनियों में जन्म लेती हैं। जैन धर्म में नरक को स्थायी कारावास नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसी अवस्था माना जाता है जहां आत्मा अपने कर्मों को भोग कर शुद्ध होती है और आगे बढ़ती है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम अवश्यंभावी हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। जैन ग्रंथों में ब्रह्मांड को एक खड़े हुए मानव के रूप में दर्शाया गया है, जिसे लोक पुरुष कहा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक चित्रण है जो ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है। सिर। लोक पुरुष का सिर सिद्ध शिला को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। ये वह स्थान है जहां मुक्त आत्माएं निवास करती हैं। हृदय। लोक पुरुष का हृदय मध्य लोक को दर्शाता है, जहां हम मनुष्य रहते हैं। यह ब्रह्मांड का केंद्र है, जहां कर्म और मोक्ष का खेल चलता है। पैर। लोक पुरुष के पैर अधोलोक को दर्शाते हैं, जहां नरक है। यह ब्रह्मांड का निचला भाग है, जहां आत्माएं अपने पाप कर्मों का फल भोगती हैं। यह चित्रण हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। हमारे भीतर भी ये सभी आयाम मौजूद हैं। जिस दिशा में हम अपने विचारों और कर्मों से बढ़ते हैं, उसी दिशा में हमारी आत्मा जाती है। यह हमें अपनी आंतरिक यात्रा और बाहरी ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। जैन दर्शन में समय को एक शाश्वत चक्र के रूप में देखा जाता है, जिसे काल चक्र कहते हैं। यह चक्र दो मुख्य भागों में चलता है। यह वह काल है जब सब कुछ उन्नति की ओर बढ़ता है। आयु बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, धर्म का प्रभाव बढ़ता है और मनुष्य अधिक नैतिक और आध्यात्मिक होते हैं। इस काल में मनुष्य अधिक सुखी और समृद्ध होते हैं। यह वह काल है जब सब कुछ पतन की ओर बढ़ता है। आयु घटती है, शक्ति घटती है, धर्म का प्रभाव कम होता है और मनुष्य अधिक अनैतिक और भौतिकवादी होते हैं। हम अभी अवसर्पिणी काल में हैं, जहां आयु, शक्ति और धर्म घट रहा है। यह हमें वर्तमान समय की चुनौतियों और आध्यात्मिक गिरावट को समझने में मदद करता है। जैन ग्रंथों में बताया गया है कि हर काल में 24 तीर्थंकर आते हैं, जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। पर सभी कालों में उनकी ऊंचाई, आयु और प्रभाव अलग होता है। यह दर्शाता है कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सत्य और मुक्ति का मार्ग हमेशा उपलब्ध रहता है। पूरा ब्रह्मांड 6 शाश्वत तत्वों से बना है, जिन्हें द्रव्य कहा जाता है। ये द्रव्य अनादि और अनंत हैं, और ये ही ब्रह्मांड के सभी परिवर्तनों का आधार हैं। जीव। आत्मा। यह चेतन तत्व है, जो ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति से युक्त है। सभी प्राणी, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों या देवता हों, जीव द्रव्य के ही रूप हैं। आत्मा ही हमारे अस्तित्व का मूल है। पुद्गल। पदार्थ। ये अचेतन तत्व है जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से युक्त है। ये वह तत्व है जिससे हमारा शरीर, इंद्रियाएं और सभी भौतिक वस्तुएं बनी हैं। पुद्गल ही सभी भौतिक परिवर्तनों का आधार है। धर्म द्रव्य। गति का माध्यम। यह वह अचेतन तत्व है जो जीवों और पुद्गलों को गति करने में सहायता करता है। जैसे मछली को तैरने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही गति के लिए धर्म द्रव्य आवश्यक है। यह स्वयं गति नहीं करता, बल्कि गति करने वालों को माध्यम प्रदान करता है। अधर्म द्रव्य। स्थिरता का माध्यम। यह वह अचेतन तत्व है जो जीवों और पुद्गलों को स्थिर रहने में सहायता करता है। जैसे यात्री को रुकने के लिए भूमि चाहिए, वैसे ही स्थिरता के लिए अधर्म द्रव्य आवश्यक है। यह स्वयं स्थिर नहीं रहता, बल्कि स्थिर रहने वालों को माध्यम प्रदान करता है। आकाश। स्थान। यह वह अचेतन तत्व है जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। यह अनंत है और सभी द्रव्यों को अपने भीतर समाहित करता है। काल। समय। यह वह अचेतन तत्व है जो सभी द्रव्यों में परिवर्तन और निरंतरता का कारण बनता है। काल के कारण ही वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं और परिवर्तित होती हैं। ये 6 द्रव्य मिलकर इस ब्रह्मांड की जटिल
और गतिशील संरचना का निर्माण करते हैं। इन्हें समझना हमें ब्रह्मांड के मूल नियमों और हमारे अपने अस्तित्व की प्रकृति को समझने में मदद करता है। लोक के सबसे ऊपर, ब्रह्मांड के शीर्ष पर सिद्ध शिला है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ वे आत्माएं निवास करती हैं जो कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। ये आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। सिद्ध शिला पर स्थित आत्माएं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का अनुभव करती हैं। वे किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होती हैं और अपने शुद्ध मूल स्वरूप में स्थित होती हैं। यह जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। यह हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा में अनंत क्षमता है और हम भी इस परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जैन दर्शन हमें एक गहरा और सशक्त संदेश देता है। ब्रह्मांड को बदलने वाला कोई ईश्वर नहीं, बल्कि हम स्वयं हैं। हर विचार एक बीज है, हर कर्म एक दिशा। हमारे विचार और कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मोक्ष किसी वरदान से नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता, अपने संयम और अपनी तपस्या से मिलता है। यह किसी बाहरी शक्ति पर निर्भरता नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं और हमारे पास अपनी आत्मा को मुक्त करने की शक्ति है। जैन दर्शन हमें केवल ब्रह्मांड की संरचना ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग भी दिखाता है जो आत्मनिर्भरता, अहिंसा और आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित है। ये हमें अपनी असीमित क्षमता को पहचानने और अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप इस गहन ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक होकर अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं? इस प्राचीन ज्ञान को और गहराई से जानने के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करें। अपनी जीवन शैली में अहिंसा और संयम को अपनाएं और अपनी आंतरिक यात्रा आरंभ करें। आज ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम उठाएं और अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड को खोजें।